हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो मोटर को इंटरलॉक कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। इंटरलॉक का मतलब होता है कि दोनों में से एक मोटर को आप एट ए टाइम एक समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। यदि मोटर 1 रनिंग कंडीशन में है तो मोटर 2 स्टार्ट नहीं होगा, और मोटर 2 स्टार्ट कंडीशन में रनिंग कंडीशन में है तो मोटर 1 स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए हमने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसको आइए हम समझ लेते हैं। इसमें कंपोनेंट आपको पता ही है। यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल सप्लाई दिया हुआ है। 110 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी सप्लाई आप ले सकते हैं। स्टॉप पुश बटन के लिए हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। स्टार्ट पुश बटन 1 ये मोटर 1 को स्टार्ट करने के लिए है। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहेगा, और इसी कॉन्टैक्टर का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इसके पैरेलल में हम दे देते हैं, जो कि होल्डिंग के लिए रहेगा। और M2 कॉन्टैक्टर, इस वाले कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहेगा। इसके बाद ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और फेज़ यहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है M2 और M1 में। और उसी तरह से स्टार्ट 2 पुश बटन है। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये पुश बटन नॉर्मली ओपन रहेगा, और M1 का इस वाले कॉन्टैक्टर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो कि नॉर्मली क्लोज है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। और उसी तरह से ओवरलोड रिले 2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहेगा, और फेज़ यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा। और इसका हमने एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पर यूज़ किया है होल्डिंग के लिए। अब आइए फ्रेंड्स, इस सर्किट को समझ लेते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट 1 पुश बटन प्रेस करते हैं तो फेज़ यहाँ तक आया हुआ है, तो फेज़ यहाँ से आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये मोटर 2 का ऑक्सिलरी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है इसका ये क्लोज रहेगा। ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फेज़ यहाँ पर आगे बढ़ेगा, और ओवरलोड रिले 1 के नॉर्मली क्लोज, ये वाला रिले रीसेट रहने पर ये क्या होगा, यहाँ से फेज़ आगे बढ़कर इसको मिल जाएगा। और जब इसको न्यूट्रल और फेज़ मिलेगा तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। जब ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप मोटर 2 को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि इसका फेज़ यहाँ तक आया हुआ है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फेज़ आके रुक जाता है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन रहता है। ये ओपन इसलिए रहता है क्योंकि ये जो M1 कॉन्टैक्टर एनर्जाइज या ऑन कंडीशन में है, तो इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ओपन हो जाएगा, तो फेज़ यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अब जब आप इसको प्रेस करते हैं तब भी मोटर ये वाला ऑन नहीं होगा, क्योंकि फेज़ आगे यहाँ से नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह से जब आप इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से प्रेस करेंगे, मोटर स्टॉप हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है होल्डिंग कॉन्टैक्ट, जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये मोटर 1 ऑन हो जाता है। मोटर 1 का कॉन्टैक्टर पिकअप होता है, और इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये वाला, ये क्लोज हो जाता है। अब जब आप इस बटन को प्रेस करते हो, इसको छोड़ भी देते हो, रिलीज़ भी कर देते हो, तो यहाँ से सप्लाई मिलने लगता है और मोटर ऑन हो जाता है। उसी तरह से जब आप मोटर 2 को ऑन करते हो यहाँ से प्रेस करके बटन को, तो ये मोटर 2 ऑन हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये अब ये क्या है, क्लोज कंडीशन में। क्योंकि ये वाला ऑफ है तो ये वाला इसका जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ये क्लोज रहेगा, तो फेज़ यहाँ से आगे बढ़कर इस कॉन्टैक्टर को पिकअप कर देगा। जैसे ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। अब जब आप ये मोटर रनिंग कंडीशन में है, अब आप इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये फेज़ यहाँ पर आके रुक जाता है, ये आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि ये ओपन है, तो मोटर 1 स्टार्ट होने से बच जाता है। तो इस सर्किट के थ्रू हम इंटरलॉक करते हैं। दोनों में से एक ही मोटर को हम एट ए टाइम एक समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।